नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकन स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर वीडियो को अंत तक बना रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग कौन नहीं है? तो न्यारिका जो है दोस्तों सौर मंडल का भाग नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 89। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो लुब्धक को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है, लुब्धक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने खोजा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सर्वप्रथम किसने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने खोजा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य से क्या अर्थ है? मध्य रात्रि का सूर्य से क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मध्य रात्रि का सूर्य से क्या अर्थ है? मध्य रात्रि का सूर्य से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71% सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य क्या है? तारा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सौर पृष्ठ पर तापमान होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर इसका, हीलियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो हो जाएगा दोस्तों 8 मिनट 30 सेकेंड के लगभग में लगता है, 8 मिनट समथिंग। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं चेक कराता है 8 मिनट 20 सेकेंड भी, कहीं कहीं क्या चेक कराता है 8 मिनट 20 सेकेंड, तो भी सही होता है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 30 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बुध जो है दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह जो है बुध है, बुध होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में माने बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 88 दिन। 88 दिन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसका उपग्रह नहीं है? निम्न में किसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र जो दोस्तों, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में लगाता है तो वह है दोस्तों बुध। बुध जो है दोस्तों, इसको सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगाता है बुध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी के मतलब जितना बड़ा है, मतलब पृथ्वी के लगभग समान है शुक्र ग्रह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। आगे बढ़ते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह जो है वो है शुक्र, और सूर्य के सर्वाधिक निकट बुध है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। आगे बढ़ते हैं। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। संध्या का तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है या सुपरनोवा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुपरनोवा क्या है? एक मृत तारा है, एक मृत प्राय तारा है। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमोंडसेन ने साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।